चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिए हो, चाहे हेड ऑपरेटर का दिए हो, चाहे वर्कशॉप का। तो ये वीडियो तीनों लोगों के लिए है, अलग अलग तीनों लोगों का कट ऑफ एक ही वीडियो बनाया जा रहा है। फर्जी नहीं कि 3-4 वीडियो पड़ जाए इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन कारण यही है क्योंकि आप लोगों ने बहुत से कमेंट किया, सर जो है हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेटर, इनका जो है अलग अलग कट ऑफ नहीं मिल रहा है, अलग अलग क्या मेरिट जा सकती है। तो हमने जो है सुबह से के बाद जब वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने इस पर रिसर्च किया, मतलब उसके बाद और डाटा मिलाया, मैच किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिए हो, चाहे हेड ऑपरेटर का दिए हो, चाहे वर्कशॉप का। तो ये वीडियो तीनों लोगों के लिए है, अलग अलग तीनों लोगों का कट ऑफ एक ही वीडियो बनाया जा रहा है। फर्जी नहीं कि 3-4 वीडियो पड़ जाए इसके लिए। तो मैं एक वीडियो दिया था, उसमें कंक्लूड कर दिया था, एक साथ सबको कर दिया था, तो आप लोगों की बहुत से मैसेज आए, इसलिए मैं इस वीडियो को जो कर रहा हूं इसमें भी साथ नहीं है, अलग अलग है, लेकिन वीडियो एक ही है। उसमें आपके थंबनेल पर भी लिखा है कि अलग अलग पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है। तो यहां पे पहले देख लीजिए, इधर क्या है आपका वर्कशॉप हैंड का है, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेटर, तीसरे नंबर पे हेड ऑपरेटर। मैं इसका क्रम भी उसी हिसाब से दिया हूं जिस हिसाब से मेरिट जाने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पोस्ट तो आपको पता है कितनी थी, टोटल पोस्ट 2430 थी, जिसमें वर्कशॉप की 120 थी सबसे कम, और असिस्टेंट ऑपरेटर की सबसे ज्यादा थी 1374, और हेड ऑपरेटर की 936। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जा सकती है, तो वो बहुत मायने रखता है। तो कट ऑफ जो है मैंने जो बताया था लगभग मैच के अकॉर्डिंग था, लेकिन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा क्या चीजें कैसे वेरिएट हुई, किसमें कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। इसको ध्यान से देखिएगा, चाहे आपका रेडियो ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर में चाहे हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, या कुछ भी हो, वर्कशॉप हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर पहले लिखा है वर्कशॉप का, तो वर्कशॉप की मेरिट सबसे हाई जाने वाली है। ध्यान दीजिएगा, वर्कशॉप की मेरिट सबसे हाई जाएगी, सबसे कम पोस्ट थी। उसके बाद इसमें 70,000 लोगों ने जो है इसमें जो है फॉर्म भरा था। उसके बाद भी जो बैठे कितने लोगों ने एग्जाम दिया, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ढेर अगर खींचेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सब कुछ समझाने लगे तो। लेकिन हाँ, किसकी मेरिट ज्यादा जाएगी, तो यहाँ पे वर्कशॉप हैंड की मेरिट सबसे ज्यादा जाने वाली है। पहला नंबर इधर देख लीजिए, सबका कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये तीनों का है। अब यहाँ पे मेल का कितना जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे मेल का देख सकते हैं आप लोग, जो मेल कैंडिडेट होंगे यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले, उनका फीमेल वाला कम ही रहेगा। तो ये ध्यान देना है, 300 से 305 तक ये डाटा रह सकता है फीमेल कैंडिडेट का, और ये 305 से 315 तक जो है ये जो है मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जा सकता है। किसका, वर्कशॉप हैंड का। इससे नीचे वाले अगर जो आपके यूआर कैटेगरी के हैं उनका बहुत कम चांस है, क्योंकि इसमें बहुत कम पोस्ट है और फॉर्म बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहाँ ओबीसी की अगर बात करें तो 295 से 305 के बीच रहने वाला है। अगर जिनके नंबर 290 प्लस हैं, थोड़ा इसमें जो है लगे रहे, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि नौकरियां बहुत कम आ रही हर जगह, आपको पता है, इसमें कहने की बात नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट 290 से 300 नंबर अगर बना पाए हैं तो वो भी ओबीसी कैटेगरी वाले लगे रहिएगा वर्कशॉप हैंड में। बाकी जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 290 से 300 के बीच का आंकड़ा है। अगर मेल कैंडिडेट का अगर 290 से 300 के बीच आ रहे हैं मेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो भी लगे रहिएगा। और साथ ही में यहाँ पे फीमेल भी 285 से 295, यानी ज्यादा कुछ वेरिएशन होने वाला नहीं है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 275 से 80 कैटेगरी वाले का 285 के बीच रहने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें स्किप मत करिएगा। और यहीं पे फीमेल कैंडिडेट हैं जो, उनका 270 से आपका 280 के बीच रहने वाला है। ये आंकड़ा जो है लगभग हमने जो बताया है। यहाँ पे एसटी वाले का भी देख सकते हैं, एसटी का भी 260 से 270, और फीमेल कैंडिडेट यही बात करें एससी की, एसटी की तो 250 से 260। मैंने जो थंबनेल पर लिखा था 250 तक चांस बनते हैं। हाँ, 250 के नीचे भी बन जाएंगे, लेकिन इस पोस्ट में तो बिल्कुल नहीं, 250 के नीचे तो बिल्कुल सोचे ही ना, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी का हो चाहे एससी का हो, वर्कशॉप हैंड के लिए। हाँ, असिस्टेंट ऑपरेटर की अब हम बात करने चल रहे हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ध्यान से देखिएगा, जो भी असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का है, इसमें सबसे ऊपर यूआर है जनरल कैटेगरी का, तो 295 से 305 तक रहने वाला है, ध्यान से दीजिएगा। और यही फीमेल की बात करें तो 290 से 300 के बीच रहेगा। और यहीं पे दूसरे में आते हैं ओबीसी का, ये मेल फीमेल हो गया जनरल का, लेकिन ओबीसी की बात करें 290 से 300 के बीच कट ऑफ रहेगा असिस्टेंट ऑपरेटर का। और यहीं पे इसके बाद वाला जो है आपका देख सकते हैं
285 से 295 के बीच रहने वाला है ओबीसी के फीमेल कैंडिडेटों का। अगर जो फीमेल कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो अगर इस पर हैं तो अपने पीटी यूटी की तैयारी करते रहें। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा उस पर बात की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 275 से 285 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस वाले आ रहे हैं इस वाले पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, तब वो भी जो है तैयार रहिएगा, वो भी तैयार रहिएगा। और मेल कैंडिडेट तो हो गए, अभी फीमेल इसमें कितने हैं तो फीमेल के लिए 270 से 280 के बीच अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो भी तैयार रहिएगा। क्योंककि अगर इसके नीचे हैं तो कम चांस बनते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हैं तो बिल्कुल लगे रहिएगा, पोस्ट ज्यादा नहीं है। और यहीं पे अगर एससी की बात करें 265 से 275 के बीच असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जिन भाई ने अप्लाई किया वो भी तैयार रहिएगा मेल के। और यही फीमेल कैंडिडेट जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या है 260 के और 270 के बीच, यानी 260 यानी 50 के करीब में आ रहा है। लेकिन जो है 260 अगर है 255 है तब भी फीमेल कैंडिडेट लगे रहिएगा, फीमेल कैंडिडेट को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं मिलेगा यहाँ 255 से 265 के बीच में जिन भी भाई का जो हमारे एसटी कैटेगरी वाले हैं उनका आ रहा है तो वो भी लगे रहिएगा। यहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं 245 से 255 के बीच है तो वो भी लगे रहे, छोड़ के मत जाएं कि हाँ बहुत कम हो गए नंबर। अगर चारों में आपके पास मार्किंग है, अगर इतने भी हैं तो आप लगे रहिएगा। अब हेड ऑपरेटर के लिए बचा है तो हेड ऑपरेटर बहुत मायने रखता है। तो हेड ऑपरेटर की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, क्योंकि इसमें जो है जो सीट थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म पड़े थे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें था आपका वर्कशॉप हैंड में, उसके बाद दूसरे नंबर पे असिस्टेंट ऑपरेटर, तीसरे नंबर पे जो आपका आता है हेड ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर वाले में तो बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गए थे, लगभग 2,70,000 करीब में इस पर लोगों ने परीक्षा में बैठे हैं। बाकी जो है 3 लाख के ऊपर तो अप्लाई किए गए थे, इसमें टोटल 5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इस तरीके से कंपटीशन इस वाले में ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सबसे कम कट ऑफ किसमें जाएगा तो हेड ऑपरेटर वाले में जाएगा। हेड ऑपरेटर वाले भी अपना ध्यान से देखें। मेल कैंडिडेट के लिए 290 से अगर 300 के बीच भी आ रहे हैं तो एकदम जनरल कैटेगरी वाले हैं मेल कैंडिडेट जनरल के, उनके अगर इतने आ रहे हैं यूआर के तो वो भी लगे रहे 290 से 300। यहीं पे फीमेल कैटेगरी के अगर 285 से 255 या 280 तक भी हैं तो भी हेड ऑपरेटर में तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। बाकी जो है यहाँ ओबीसी की अगर बात कर ले, इधर लिख देता हूं, ओबीसी कैंडिडेट के अगर 200 जो है 285 तक आ रहे हैं या 275 से 285 तक तो वो भी अपना जो है इस आंकड़े में है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है, उन्हें पीईटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो यहीं पे अगला अगर हम देखते हैं मेल के बाद फीमेल तो 270 से अगर 280 के बीच भी बन रहे हैं तो वो भी तैयार रहे, क्योंकि इस वाले सेक्शन में इस वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ कम जाएगी। और यहीं पे देख सकते हैं आपका 265 से 275 किसके हैं मेल कैंडिडेट के। अगर 275 से 265 के बीच में या 265 से 275 के बीच में ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके मेल वाले के लिए अगर इनके इतने नंबर बन रहे हैं तो वो भी तैयार रहिएगा। और यही फीमेल की बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में तो उनके अगर नंबर 260 से 270 के बीच भी बन रहे हैं तो भी तैयार रहें, पीटी की तैयारी करते रहें। बाकी जो है एससी हैं अभी एसटी हैं, दोनों का हम लोग देखते हैं। एससी के लिए अगर 255 से 265 के बीच भी बन रहे हैं एससी कैटेगरी हेड ऑपरेटर के लिए उनको भी घबराना नहीं है, वो भी पीटी के लिए तैयारी करते रहें। बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 245 से 255 के बीच अगर मेल कैंडिडेट के अलावा फीमेल जो कैंडिडेट है एससी वाली तो एससी की फीमेल के लिए 245 से 250 यानी 250 वाला जो आंकड़ा लिखा था 250 में क्या हो सकता है तो बिल्कुल अगर इस कैटेगरी में वर्कशॉप हैंड वाले हैं तो वो हो जाएगा। बाकी जो है वर्कशॉप हैंड नहीं हेड ऑपरेटर वाले में तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं एसटी वाले के लिए 240 से 255 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं। एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ कम जाएगा। अगर इसके बीच आ रहा है चारों में पास है तो बिल्कुल उनको भी तैयार रहना है, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए, इसलिए इस पे लगे रहना है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट की नहीं फीमेल कैंडिडेट की 230 से 245 230 तक वाले भी तैयार रहेंगे। लेकिन किस कैटेगरी में और किस पोस्ट के लिए, सभी के लिए नहीं कि मैं बोल दे रहा हूं तो हाँ भाई वर्कशॉप हैंड वाले भी तैयार है, नहीं, वर्कशॉप हैंड के लिए नहीं, हेड ऑपरेटर में हो सकता है। इसलिए इतने नंबर वाले तक जो है थोड़ा बहुत अपना जो है तैयारी करते रहें। और साथ ही में नॉर्मलाइजेशन पे क्या होता है किसके साथ कितना नंबर बढ़ता है घटता है वो बात की बात है। जब नॉर्मलाइजेशन आंसर की आएगी तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है कमेंट में अपने नंबर को छाप दीजिएगा। उसके बाद मैं कट ऑफ आपको रियल एकदम फैक्ट टू फैक्ट बताने का काम करूंगा। बाकी जो है ये अनुमानित कट ऑफ हमने जितना
गेस कर पाया और साथ ही में जितना मैंने डाटा के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर पाया उस तरीके से बताया, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट आ रहे थे। अभी कोई भाई कमेंट कर रहा था 340 हैं यूआर कैटेगरी के, क्या हमारा जो है असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर, भाई जितने इतने नंबर बन रहे हैं जाहिर सी बात है वो चारों सब्जेक्ट में भी पास होगा। अगर बन रहे हैं तो संतुष्ट ही रहे, वो तैयारी पीईटी की करता रहे, क्योंकि बहुत बढ़िया नंबर है। अब बाकी अगर बात हो ना होने की तो वही हो सकता है कि अगर जैसे यूपी पुलिस में पेपर लीक हुआ तो वहां पे सबूत मिल गए तो वो सारी चीजें हो गई, रद्द हो गया। अगर मान लो इसमें भी हुआ होगा सबका, किसी किसी का यहाँ पे तो प्रूफ तो मिला नहीं है कि कोई किसी की आवाज उठा पाएगा, तो अगर भाई पूरा पूरा नंबर करने वाले होंगे तो बिल्कुल उसमें भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर जहां तक मैं बात करता हूं, अगर सही से रियल परीक्षा हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, वहां पर जो है जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो भी मेंबर हैं उनको जो भी सूचना मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड वो सबसे पहले देते हैं। बाकी में यहाँ पे तो हम ही कुछ लोग दे पाते हैं, लेकिन जो वहां पे मेंबर है उनको भी मैंने अलाउड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे आपको बेहतर जानकारी, सबसे पहले जानकारी और पीडीएफ सब चीजें वहीं पे मिलती हैं। चैनल पे सिर्फ वीडियो और थोड़ा बहुत कम्युनिटी में मिल सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए, अधिक चीजों के लिए आप वहां पे जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।